भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह बिट्टू सिंह ने चुनावी दौरा तेज कर दिया है। रविवार को जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का उन्होंने लगातार दौरा किया। दौरे क्रम में राजीव कुमार सिंह बिट्टू सिंह ने कहा कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र भाजपा की पुरानी सीट रही है और इस बार भी यह सीट भाजपा की झोली में जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार सूबे में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, हम लोग का लगातार गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज यहाँ भी आकर के बैठे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक अन्य अन्य गांव में जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, मिलकर अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के जो विकास है और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, इस एजेंडा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य हम लोग लगातार करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प? चुनाव तो दिलचस्प होता ही है। जब भी चुनाव होता है तो निश्चित रूप से इसमें दिलचस्पियां बढ़ जाती हैं और जितने भी प्रदेश का चुनाव है तो पूरे प्रदेश के जितने भी राजनीतिक पंडित हैं और जितने भी राजनीतिक लोग हैं, वो चाहे गांव के राजनीतिक लोग हों चाहे प्रदेश के राजनीतिक लोग हैं, सबकी दिलचस्पी बिल्कुल जब तक बढ़ जाती है कि जब तक चुनाव का वोट नहीं हो जाता है, वोट के बाद मतगणना और सरकार का गठन तक निश्चित रूप से सबका केंद्र जो है चुनाव की ही उसमें होता है। इस बार के चुनाव में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बना है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया है और नारा ही नहीं, उन्होंने संकल्प लिया है। जैसे कोरोना की महामारी, जब वैश्विक महामारी हमारे बीच में आई तो इंडिया में भी आई, जैसे भारत में प्रवेश किया, उसके बाद अनेक महत्वपूर्ण कदम भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेने का काम किया। और उसके बाद जो हमारे क्षेत्र के, हमारे अन्य राज्यों के जो लोग बाहर जाकर प्रवासी के रूप में काम करने का काम करते थे और ये जो महामारी आई, इस महामारी में सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना उनको उठाना पड़ा और उनकी कठिनाइयों के सामना देख करके और अब की बार प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने आंखों से देखा और ऐसा महसूस किया कि जब वो वापस आए, उनको जाने के लिए दिक्कत, उनको रहने के लिए दिक्कत, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, अब आत्मनिर्भर बनना ही होगा और जितने जहाँ के जिस प्रदेश के जहाँ के लोग हैं वो वहीं पर रहें और वहीं पर आत्मनिर्भर बने, वहीं पर रोजगार और वहीं पर काम, वहीं पे जो है उनका आमदनी हो, अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन 15 साल से बिहार में आपकी सरकार है, लेकिन कहीं रोजगार का कुछ योजना नहीं। देखिए क्या है, 15 साल में बिहार में सरकार है। निश्चित रूप से आपने देखा कि 15 साल के पहले बिहार क्या था और बिहार को पटरी पर लाना था। बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा, क्राइम सबको कंट्रोल करने में आपने देखा कि हम लोग की एनडीए की सरकार सफल रही और ये सब काम करके अब निश्चित रूप से अब एक ही मुद्दा हमारे सामने बचा है कि बेरोजगारी और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प भी आपने देखा कि एनडीए की सरकार ने ले चुका है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में बहुत जल्द ही आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और जब बिहार बनेगा आत्मनिर्भर भारत और बिहार, जब उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, भारत बनेगा। आपको बहुत ही जल्दी, ये चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, ये आपके बीच में, हम लोगों के बीच में इस चीज़ की फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना, ऐसी तमाम चीज़ें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी और लोगों को यही रोजगार मिलेगा, यही रोजगार का सृजन होगा। अपने परिवार के बीच में रह करके अपना काम भी करेंगे, अपने परिवार के साथ मस्ती भी करेंगे। ऐसा देखने को बहुत ही जल्दी हम लोग को मिलने वाला है। दौरा कर रहे हैं, मुद्दाएं क्या है? जीरादेई में हम लोग लगातार लगे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा हमने व्यक्त किया है और उसको लेकर के जन जन तक जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा जो लक्ष्य होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो भारतीय जनता पार्टी के नारा है, इसी के तहत ये मुद्दा होगा ही। इसके साथ सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, जितनी भी सड़कें और हमारी जो जन समस्या है, जो हमारे ब्लॉक और थाना लोकल स्तर पे जो भी हमारी ऊपर से सरकार जो योजना चलाती है, उस योजनाओं का क्रियान्वयन आम जनता तक हो, ये हम लोग की प्राथमिकता रहेगी। ऐसी प्राथमिकता के तहत हम लोग काम करेंगे। जब आता है तो है कि लोग कहते हैं कि एक मुद्दा चीनी मिल बन जाता है, सूबे में जो 5 बंद चीनी मिले, तो क्या इस बार भी चुनावी मुद्दा बनेगा, कुछ काम होगा? देखिए क्या है, हम कह दिए
ये आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, इसी के तहत वो फैक्ट्री हो, कारखाना हो, उद्योग हो, सारी चीज़ें हैं। और निश्चित रूप से ये जो बंद चीनी मिलें हैं, ये हो, नया उद्योग हो, नया कारखाना हो, ये सब चीज़ लगने का बहुत ही जल्दी काम एनडीए की सरकार करने जा रही है। अहम सवाल ये है कि आप जिस विधानसभा से आते हैं, एनडीए के तहत वहाँ जेडीयू जुड़ रहा है, अगर सीट शेयरिंग में ये सीट भाजपा को नहीं मिलती है तो आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और आप देखिएगा जब ये फैसला आएगा तो जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल फूल ही चुनाव लड़ने का काम करेगा और उसमें हम लोग कैंडिडेट होंगे और चुनाव आपके सामने लड़ने का भी काम करेंगे। माना जाए कि जिला सीट ये माना जाए कि जीरादेवी विधानसभा का जो है सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा, हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे।